चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल तक गुमनामी के अंधेरे में छिपी रही। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जिसके निशान तो मिल गए, पर जिसकी आवाज आज तक खामोश है। जरा सोचिए, क्या हो अगर प्राचीन मिस्र जितनी बड़ी उतनी ही शानदार एक सभ्यता हो, और फिर वो बस यूं ही 4000 सालों के लिए इतिहास के पन्नों से गायब हो जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया जिसके शहर, लोग, उनकी कहानियां, सब कुछ हमारी नजरों से ओझल हो गया था। खैर, अब तक तो सवाल ये है कि आखिर ये भूली हुई सभ्यता वापस मिली कैसे? मतलब 4000 साल की खामोशी टूटी कैसे? चलिए कहानी के उसी मोड़ पर चलते हैं जहां इस गुमनाम दुनिया पर पहली बार रोशनी पड़ी। बात है 1920 के दशक की, जब दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जमीन खोद रहे थे, तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास का रुख बदलने वाले हैं। हड़प्पा और फिर मोहनजोदाड़ो, इन जगहों पर मिले खंडरों ने एक पूरी की पूरी कांस्य युगीन सभ्यता का पर्दाफाश कर दिया। एक ऐसी सभ्यता जो तब तक बस एक भूली बिसरी कहानी थी। तो ठीक है, सभ्यता तो मिल गई, पर अगला सवाल और भी बड़ा था कि ये दुनिया आखिर कितनी बड़ी थी। और इसका जो जवाब मिला वो सच में सबके अंदाजे से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। ये सभ्यता, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी। इसका फैलाव आज के भारत और पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्सों में था। और पता है, यही बात इसे अपने समय की सबसे विशाल सभ्यताओं में से एक बनाती है। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे शहरों का झुंड नहीं था। इसका असर आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर भारत में राजस्थान, गुजरात, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक महसूस किया जा सकता था। मतलब ये अपने आप में एक पूरा का पूरा साम्राज्य था। इतना बड़ा कि अगर मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं को मिला भी दें, तो भी इसका इलाका उनसे बड़ा था। क्या माल है ना? तो इतना बड़ा साम्राज्य, इसके शहर कैसे रहे होंगे, वहाँ के लोग कैसे जीते होंगे? चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और इन लोगों की जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ। ये सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं है, ये उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें बताता है कि उनके समाज में पानी और साफ सफाई की कितनी अहमियत थी। हो सकता है इसका इस्तेमाल किसी धार्मिक या सामाजिक काम के लिए होता हो, पर जरा सोचिए, उस जमाने में इतना सटीक वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर और ड्रेनेज सिस्टम बनाना, ये कितने एडवांस लोग रहे होंगे। उनके शहर क्या कमाल के प्लान किए हुए थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। हर घर में पानी की सप्लाई, और वो भी एक ढकी हुई नाली के सिस्टम से जुड़ी हुई। ये उस जमाने की बात है जब दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर साफ सफाई के बारे में सोच तक नहीं रहे थे। ये लोग वाकई अपने समय से बहुत आगे थे। और इन शानदार शहरों में एक पूरा व्यवस्थित समाज रहता था। सबसे ऊपर शायद प्रशासक और पुजारी थे, जो शहर को चलाते थे। फिर थे व्यापारी और कारीगर, जो अर्थव्यवस्था की जान थे। और फिर थे मजदूर, जिनकी मेहनत पर ये शहर खड़े थे। मतलब हर कोई एक बड़ी मशीन के पुर्जे की तरह था, जिसकी अपनी एक खास भूमिका थी। तो ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर और प्लानर ही नहीं थे, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनकी इकोनॉमी, वो भी उतनी ही जबरदस्त थी। चलिए अब देखते हैं कि क्या चीज इस सभ्यता को इतना अमीर और कामयाब बनाती थी। एक तरफ तो हमें ये प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिलती है, जिसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव है। ये शायद सत्ता या धर्म का कोई प्रतीक हो। और वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, कितने खूबसूरत और बारीक गहने हैं। ये चीजें बताती हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ जरूरतें पूरी करने के बारे में नहीं थी, वो कला और सुंदरता को भी उतनी ही अहमियत देते थे। इस पूरी सभ्यता की रीढ़ थी उनकी मजबूत इकोनॉमी। खेती से सबका पेट भरता था, और तरह तरह के उद्योग जैसे मिट्टी के बर्तन, ईंटें, मूर्तियां बनाना, इनसे उनकी तिजोरियां भरती थीं। और उनका व्यापार सिर्फ आस पड़ोस तक ही सीमित नहीं था। अरे वो तो जमीन और समंदर दोनों रास्तों से मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ ट्रेड करते थे। तो अब तक हमने वो देखा जो हम जानते हैं, पर सच कहूं तो इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जो हम नहीं जानते।
कुछ ऐसे गहरे राज, ऐसी पहेलियां जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान करती हैं। एक बार फिर से सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों लोगों के लिए इतने शानदार शहर बनाए, पानी के लिए जटिल सिस्टम तैयार किए और महाद्वीपों के पार तक व्यापार किया। उनकी उपलब्धियां सच में कमाल की थीं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने बड़े, इतने व्यवस्थित नेटवर्क पर आखिर राज कौन करता था? देखिए, मिस्र में हमें बड़े बड़े पिरामिड और राजाओं की कब्रें मिलती हैं, पर सिंधु घाटी में आज तक एक भी भव्य महल या किसी राजा की कब्रों का नामो निशान नहीं मिला है। तो क्या क्या उनका समाज बिना किसी एक राजा के चलता था? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और आखिर में वो पहेली जो शायद सबसे बड़ी है, उनकी लिखाई, उनकी लिपि। हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर ये निशान बने हुए हैं, पर आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इन्हें पढ़ नहीं पाया है। ये लोग हमें क्या बताना चाहते थे? उनकी असली कहानियां, उनके नियम कानून, उनका पूरा का पूरा इतिहास, सब कुछ इन खामोश निशानों में कैद है। और शायद ये बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कोई इनकी खामोशी को तोड़कर इनकी आवाज को फिर से दुनिया तक पहुंचा सके।